हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो जिसमें से हमने लैंग्वेज और जो भाषा संबंधी बाधाएं थी उसे देख लिया था। ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक बाधाएं, इमोशनल भावनात्मक बाधाएं और भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स देख चुके थे। आज हम देख रहे हैं पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स मतलब व्यक्तिगत बाधाएं जो व्यक्तियों से संबंधित हो, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, मतलब व्यक्तियों के बीच ये प्रक्रिया होती है जिसमें महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? सेंडर, प्रेषक और जो रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता उनके बीच होता है। इनके बीच के संबंधों में विभिन्न पहलुओं और व्यक्तित्वों का जो भी संचार की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है वो सब व्यक्तिगत बाधाएं के अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत बाधाएं क्या होगी? जैसे मानसिक तौर पर कोई बाधाएं है, भावनात्मक है, सामाजिक कारकों से उत्पन्न अगर कोई बाधाएं आती है जो व्यक्ति के निजी हितों और व्यवहारों को से संबंधित होती है, तो ये जो बाधाएं होगी पर्सनल बैरियर्स में आ जाएंगी। ये बाधाएं भी जो कम्युनिकेशन है उसके प्रवाह को प्रभावित करती है, मतलब जो फ्लो हो रहा है उसको बाधित करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो संगठन में जो कार्यकुशलता से जो कार्य हो रहा है उसको प्रभावित कर सकती है। अब पर्सनल बैरियर्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्च अधिकारियों की बाधाएं और एक होती है अधीनस्थों की बाधाएं। ठीक है, तो जो उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं हैं उसमें जैसे जो सुपीरियर होते हैं वो जो भी संगठन से रिलेटेड निर्णय लेते हैं उनका जो कम्युनिकेशन पर किस प्रकार से उसकी प्रोसेस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके अंतर्गत आता है। मतलब उनका व्यवहार कैसा है, उनका दृष्टिकोण, उनका निर्णय, ये सब संचार की दिशा और गति को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है व्यवहार, एटीट्यूड। तो यहाँ पर जैसे अगर जो उच्च अधिकारी है अगर वो ओपनली मतलब कम्युनिकेशन का जो है खुली संवाद नीति है उसका पालन नहीं करते हैं, तो अधीनस्थ जो कर्मचारी होगा वो क्या करेगा? वो सही और पूरी तरीके से जानकारी नहीं देंगे, वो कतराएंगे। क्योंकि यहाँ पर ओपनली आप कोई अपनी बात, अपनी जो भी प्रॉब्लम है या ये नहीं रख सकते है ना। तो जिससे क्या होगा, अगर पूरी तरीके से वो जानकारियां शेयर नहीं करेंगे तो निर्णय लेने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो संचार प्रक्रिया में संगठन के उच्च अधिकारियों का व्यवहार या दृष्टिकोण संदेश के प्रभाव को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। व्यवहार से अभिप्राय एक प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित करने की इच्छा व आवश्यकता से। कई बार उच्च अधिकारी वर्ग संचार से बचाव करते संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर है डर। तो यहाँ पर कि जो उच्च अधिकारी है अपने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का डर रहता है, तो उसके कारण भी संचार में बाधा डाल सकते हैं। वे इस डर से किसी सूचना को रोक सकते हैं, है ना। अगर उनको इस चीज का भय बना है कि उनके पद या प्रतिष्ठा पे बात आएगी, है ना, तो क्या करेंगे? वो सूचना को नहीं बताएंगे, जिसके कारण क्या होगा, मतलब ऐसी सूचना जिनके उनके पद को कमजोर कर सकती है, तो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। और वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं बताई जाती है तो संगठन के हित को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी ऑफिसर को ऐसा डर है कि ये अगर इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा तो उससे क्या होगा, उसकी पोस्ट उसको हटा दिया जा सकता है ना। तो वो क्या करेगा? वो गलत या जो काम की जानकारी नहीं है, वो मतलब जो गलत या अप्रिय जानकारी है वो अपने हायर जो ऑफिसर है उनसे छिपा लेगा, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। किसी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा उच्च पद व स्थान को प्राप्त करने की होती है। अधिकारी अपने उच्च स्थान को कायम रखने की दृष्टि से संचार प्रक्रिया में संदेश के मौलिक स्वरूप को प्रभावित होने से रोक देता है। मतलब जो ओरिजिनल उसका है ना उसको रोक देगा, क्योंकि उसको क्या अपने पद पे बना रहना है, उसको अपने उच्च स्थान पे कायम रहना है। तो क्या करेगा, जो ओरिजिनल मैसेज है उसको चेंजेस कर देगा, उसमें कुछ या तो रोक देगा पूरी तरीके से या उसमें कुछ चेंज कर देगा। उसे निरंतर इस बात का भय बना डर रहता है कि संदेश में वास्तविकता के प्रकट होने से कहीं वर्तमान पद व स्थान से वंचित ना होना पड़े। तो इस कारण से भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है।
फिर है प्रॉपर मीडियम। अगर प्रॉपर मीडियम का यूज नहीं किया है ना, तो भी संचार जो कम्युनिकेशन वो इफेक्ट, उस पर बैरियर्स होते हैं, इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर मैसेज ऐसा है जो रिटर्न में होना चाहिए लेकिन मौखिक में बोल दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको गलत तरीके से भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो उच्च अधिकारी क्या है का एक सामान्य प्रवृत्ति ये होती है कि संचार प्रक्रिया के सभी चरणों को सही ढंग से पालन करने पर जोर देते हैं। यदि किसी चरण की अनदेखी की जाती है तो वे इसे अवरोधक मानते हैं, जिससे संचार में अनावश्यक विलंब हो सकता है। फिर है समय का अभाव। तो किसी संगठन या व्यवसाय में उच्च अधिकारियों की सोच यह होती है कि उन पर कार्य का अधिक दबाव है, अतः समय के अभाव के कारण ये संदेश के प्रभाव पर ध्यान नहीं दे पाते और संचार बाधित होता है। जैसे अगर मतलब अगर कोई ऑफिसर है वो बहुत बिजी है ना, उसके पास टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है, व्यस्तता के कारण क्या करा उसने, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है ना, उन्होंने कोई ओपिनियन दी थी या कोई प्रश्न है उनके है, उनको सुनने के लिए उसने समय नहीं निकाल पाया, मतलब वो जरूरी थे लेकिन नहीं निकाल पाया क्योंकि वो बिजी है इतना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा बन सकता है, ठीक है। और जो जैसे ये प्रॉपर मीडियम में ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर को क्या है कि किसी डिसीजन को लेने के लिए बैठक करना, मतलब मीटिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो मीटिंग किए बगैर, मतलब कोई डिसीजन लेना है उसके लिए मीटिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस ऑफिसर ने क्या किया कि कोई मीटिंग नहीं की और खुद ही उसको निर्णय लेने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे भी संचार प्रक्रिया में बाधा हो सकती है। मतलब प्रॉपर मीडियम, उन्होंने कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है प्रॉपर सही ढंग से पालन नहीं किया, तो इस कारण से भी यहाँ पर कम्युनिकेशन में इफेक्ट पड़ सकता है। अब है अधीनस्थों की बाधाएं, क्योंकि देखो कर्मचारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनकी भी एक मतलब एक इम्पोर्टेंस है उस संगठन में, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड भी बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे संचार में अरुचि, तो अधीनस्थ कर्मचारी कभी कभी क्या संचार में रुचि नहीं लेते हैं, कब, जब है ना अगर उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है, मतलब अगर वो उन्होंने कोई एडवाइस दिए, अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो कम्युनिकेशन के जो भी प्रोसेस है उसमें कोई वो रुचि नहीं लेंगे, उसको फुलफिल करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उनके द्वारा अगर कोई संचारित सूचना भी होगी तो वो भी नकारात्मक हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे बॉस मेरी बातों को नहीं सुनेगा, तो वो क्या करेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो उसको शेयर करनी चाहिए वो फिर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि बॉस तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो वो स्पेशल जाके बताएगा नहीं, तो ये संगठन का ही नुकसान होगा यहाँ पे। फिर है उचित प्रेरणा का अभाव। तो जब अधीनस्थ कर्मचारी को ये महसूस होता है कि उनके सुझावों या विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है, तो उनमें संचार के प्रति रुचि कम हो जाती है। यदि कर्मचारियों को मान लो कि यदि कर्मचारियों को सुझाव पर विचार नहीं दिया जाता, उन्होंने कोई सुझाव दिए हैं, उन पर वो विचार नहीं किया गया है, तो वो अपने विचारों को शेयर ही नहीं करेंगे। वो क्यों फिर जो संगठन के लिए बेनिफिट होगा ऐसे कोई बातें शेयर करेंगे? क्यों? क्योंकि वहां सुना ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी संगठन के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर है सुरक्षात्मक संचार। वे मतलब ये क्या हमेशा बचाव की स्थिति में रहते हैं वे, मतलब इस संचार प्रक्रिया में क्या होगा, अधीनस्थ क्या होगा, अधीनस्थ एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि वो बचाव की स्थिति में रहे, जिससे कि खुले और प्रभावी संचार की संभावना कम हो जाती है ना। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी को लगता है कि उसकी जो है नौकरी खोने का डर है, तो उसे नौकरी खोने के डर से अपने मतलब क्या करेगा, वो उच्च अधिकारी को सच्ची जानकारी देने से बचता है, तो यहाँ संचार प्रक्रिया भी बाधित होती है। मतलब यहाँ डिफेंसिव कम्युनिकेशन, मतलब कि अधीनस्थ क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर ये चीज नहीं शेयर करूंगा, खुले या प्रभावी संचार नहीं करता है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो बचने की स्थिति है अगर रखता है, अगर अधीनस्थ इस तरीके से बिहेव करता है कि वो बचे, संचार प्रक्रिया से बचे, तो यहाँ पर भी वो संचार प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है।
इसके अलावा जो अन्य बाधाएं हैं, संचार प्रक्रिया में संदेश की तीव्र प्रवाह के लिए अनुचित माध्यमों का प्रयोग, दोषपूर्ण यांत्रिक साधन, संचार का दबाव या संचार प्राप्तकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विभिन्नताएं आदि संचार के प्रभाव को कम कर देती है। मतलब अनुचित माध्यमों का प्रयोग कैसे, यदि संवेदनशील सूचना है उसको लिखित रूप में भेजने के बजाय उन्होंने क्या किया, मौखिक रूप में साझा किया, तो यहाँ गलतफहमी पैदा हो सकती है ना। मतलब सही माध्यम का चयन नहीं किया, अनुचित माध्यमों का प्रयोग किया यहाँ पे। फिर दोषपूर्ण जो यांत्रिक साधन बोला है, तो दोषपूर्ण यांत्रिक साधन जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन या ईमेल जो भी सिस्टम है, इसमें इस प्रकार की तकनीकी खराबी होने से संचार प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। अगर इंटरनेट कनेक्शन की खराबी बार बार हो रही है और उसके कारण ईमेल भेजने में देरी हो जाती है, तो इससे क्या हुआ, जानकारी समय पे नहीं पहुंची, तो ये भी एक बैरियर हो जाएगा। फिर संचार का दबाव या तो मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अधिक सूचना प्राप्त होने से क्या है, व्यक्ति की जो उसको जानकारी मिली उसको समझने और उसको प्रोसेस करने में उसकी मतलब क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी कर ली है और तो उसको प्रक्रिया समझने में दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से भी क्या होगा कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स होंगे। जैसे एक कर्मचारी क्या है कि उसको एक ही समय में कई ईमेल आ गए, रिपोर्ट मिल गई, डायरेक्शन दी जा रही है, तो उसे जो भी प्राप्त होने से वो प्राथमिकताओं को समझने में उसको कठिनाई महसूस होगी कि किस चीज को मेरे को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। तो जिससे संचार अव्यवस्थित हो जाता है। फिर है कि सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं, तो संचार में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं भी इफेक्ट डालती है। जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए, मतलब अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग भिन्न भिन्न तरीकों से संचार करते हैं ना। उनकी भाषा अलग है, परंपराएं एवं मान्यताएं संचार को प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर इंटरनेशनल कंपनी है ना, तो विभिन्न देशों में आए जो भी कर्मचारी होंगे, उनकी सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण एक ही संदेश को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। इसके अलावा जो है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें कि जिनको गोपनीय, जैसे सरकारी नियम होते हैं, प्रकाशन और प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जानकारी को समय पर उपलब्ध न होने से क्या होता है, या गोपनीयता से जुड़ी शर्तें हैं, तो उसके कारण भी संचार बाधित हो जाती है। मतलब टाइमली आपको वो सूचना नहीं मिल पाती है। ठीक है। और आधुनिक यांत्रिक साधनों की भी चुनौतियां को के कारण बैरियर्स होते हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन मंच है, वर्चुअल मीटिंग है, कई बार क्या होगा, संचार में रुकावट पैदा करते हैं। मतलब अगर हम इन पे ज्यादा अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं ना, और अगर कोई तकनीकी मुद्दे आते हैं जिसके कारण ये इन पर इफेक्ट होता है, मान लीजिए हम हर बार वर्चुअल मीटिंग पर फोकस करते हैं, अब हमारी जो तकनीकी मुद्दे हैं वो प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉपर नहीं चल रही है, तो क्या होगा, ये हमारे कम्युनिकेशन को के लिए बहुत इफेक्ट करेगा उससे ना। मतलब बार बार अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रेक हो रही है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय लेने में देरी होगी। तो इस प्रकार से ये अदर जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन में, ये हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।